हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने वाला हूँ वो अपने आप में ही सबसे अलग है। जी हाँ, सबसे डिफरेंट। कई मामलों में तो पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेनी चाहिए, तो कुछ मामलों में इस कंट्री को पूरी दुनिया से। यकीन मानिए, आज से ठीक 42 साल पहले तक ये देश हमारे देश से डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज ये हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कि यहाँ के माल ना बिकते हो, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपने सही सोचा। आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चाइना की सैर करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी भी देने वाला हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी जगह है जहां चाइना में आप घूमने जा सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी आबादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग 144 करोड़। यहाँ 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँव में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश का बॉर्डर 1 या 2 या 4 देशों से नहीं मिलता, बल्कि मिलता है 14 देशों से। हालांकि इनमें से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, नहीं तो बाकी सब परेशान ही हैं इससे। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका सकती है चीन के बारे में, उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले लोग ने क्राइम कर लिया और अगर उसे जेल नहीं जाना, तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बात है, लेकिन दोस्तों, ये तो चीन है। यहाँ पर सब कुछ होता है, क्राइम कोई और करे और सजा भुगते कोई और। दोस्तों, एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कैसे यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि चाइना के ज्यादातर लोग अर्ली मॉर्निंग अपने ही यूरिन को पीते हैं, और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी आया है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो सब मुमकिन है भाई। क्या आपको कहा है कि चीन की अपनी भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल, चाइनीज भाषा। वहीं अमेरिका की अपनी भाषा इंग्लिश है, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको चीन में मिलेंगे। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले ही हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि चाइना ने इंग्लिश बोलने वालों की लिस्ट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि चीन है तो सब कुछ मुमकिन है, ये फैक्ट आपको बहुत हंसाने वाला है। चीन देश में छोटे बच्चों को कभी भी डायपर नहीं पहनाया जाता। यहाँ के लोगों का मानना है कि डायपर पहनने से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ के पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए स्पेशल कपड़ा खरीद कर रखते हैं, जिससे कि पीछे और आगे की जगह खाली छोड़ दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को अगर पोटी आ गई तो पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो और बच्चे को भी कहीं भी बिठाकर पोटी या सूसू करवा दिया जाए। दोस्तों, आज भी चीन के लोगों का मानना है कि जो लोग ज्यादा गोरे दिखते हैं वो अमीर होते हैं। ये मेंटालिटी चीन के लोगों की इसीलिए है कि यहाँ की आबादी जब भी धूप में कहीं निकलती है तो ऊपर से नीचे तक का मास्क जरूर लगा लेते हैं। इन्हें लगता है कि अगर स्किन टैन हो गई तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी और समाज के लोग इन्हें लेबर क्लास समझेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन एक ऐसा देश है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड्स भी। बस आपको अपनी जेब से पैसे निकालने हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर अपने आप को आपको रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप कितने दिनों के लिए गर्लफ्रेंड चाहते हैं ये बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको पे करना होगा। यहाँ पर आपको 1 दिन से लेकर 2 महीने तक के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा सकती। ये लड़कियां आपको इमोशनल सपोर्ट करती हैं, ना कि फिजिकल। वैसे ही दोस्तों, चीन में एक और सर्विस है जो कि बहुत हिट है। वो है कि अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए तो आप एक प्राइवेट कंपनी को कॉल कर सकते हैं, जो कि अपने आदमियों की मदद से आपको उस ट्रैफिक से निकाल सकती है और बाद में आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुंचा देती है। आपको बस एक नंबर पर कॉल करना है और आपको एक कंपनी ट्रैफिक से बचा लेती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चाइना में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है, और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक माना जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे।
दोस्तों, जब बात पांडा की हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि चीन के लोगों के बीच में पांडा टी बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, पांडा टी, इसका मतलब तो सुन लीजिए दोस्तों। पांडा टी का मतलब होता है इस जानवर की पोटी से बनी हुई चाय। यहाँ के लोग पांडा की पोटी को सुखाकर चाय पत्ती बनाते हैं और इन्हें लगता है कि इससे आपकी हेल्थ काफी ठीक रहेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी घोस्ट सिटी ऑफ चाइना का नाम सुना है? ड्रैगन के देश में भूतों का शहर, क्या ये सच है? सुनकर अजीब लगता है। आप सोच रहे होंगे कि जहाँ इतनी आबादी है वहाँ भूत कहाँ रहते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। दरअसल चीन में इतने ढेर सारे फ्लैट्स बन गए हैं कि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने की वजह से कई टाउनशिप में सन्नाटा छाया रहता है। शायद इसीलिए लोग इनको घोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। एक आकलन के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख घर खाली पड़े हैं। फॉरेंसिक एशिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं, लेकिन सब के सब खाली हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सालों से खाली पड़े इन मकानों में भूत बसते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि चीन में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का काम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत लो है। तभी तो दुनिया भर में मुहिम लोगों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करो, लेकिन चीन के लोगों ने इनमें भी बिजनेस देख लिया। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको शुद्ध हवा लेने के लिए आपको एक एयर क्वालिटी का डब्बा मिलता है, जिसकी कीमत होती है 2000 रुपए। इस डिब्बे में जो हवा होती है वो 98% प्योर होती है। एक डिब्बे से आप 80 बार से लेकर 160 बार तक सांस ले सकते हैं। अगर आपको चीन में शुद्ध सांस लेनी है तो उसके लिए भी आपको पैसे भरने होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट्स भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाइना घूमने के इरादे से जा रहे हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं। नंबर 1, जांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। आपको हॉलीवुड फिल्म अवतार तो याद होगी, वही जेम्स कैमरून वाली, जिसने दुनिया भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में जैसे अद्भुत दृश्य कैमरून ने रचे थे, उन्हें भूलना कतई आसान नहीं, खासकर पहाड़ों के दृश्य। लेकिन क्या आपको पता है कि कैमरून को अपनी फिल्म के लिए ऐसे पहाड़ों की रचना की प्रेरणा कहां से मिली? इसका जवाब है चीन से। जी हाँ, चीन के हुनान प्रांत में ऐसे ही पहाड़ मौजूद हैं जो दर्शनीय और शानदार पर्यटन स्थल भी है। हुनान प्रांत के जांगजियाजी की यात्रा के दौरान हमें ऐसे कई पर्वतों के दर्शन होते हैं जिन्होंने अवतार के दृश्य रचने में कैमरून की सहायता की। नंबर 2 पर है ग्लास ब्रिज। दोस्तों, अगर इसे नहीं देखा तो क्या देखा, ये ब्रिज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज भी है। आप समझिए दोस्तों कि जब इस ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप आसमान में ही चल रहे हैं। कई बार तो जानबूझकर यहाँ के ग्लासेस को टूटते हुए दिखाया जाता है ताकि लोगों के बीच में यहाँ का रोमांच और बढ़ जाए। वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार यानी कि लॉन्गेस्ट वॉल है। ये इतनी लंबी है कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बारे में तो पूरी दुनिया को पता ही है। यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। वैसे भी आपको यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी मिलेंगे। टेराकोटा आर्मी। ये योद्धाओं को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य संग्रहालय है जो किसानों को खुदाई के दौरान खोजा गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जमीन के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की या कहे कि पूरा का पूरा साम्राज्य ही मिला हो? ये जगह भी ऐतिहासिक है और यहाँ पर आप जरूर आएं। येलो माउंटेन। येलो पर्वत चीन में सबसे अधिक 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये अपने विषम आकार की चट्टानों, अजीबोगरीब चीड़ के पेड़ों, बादलों के समुद्र और गर्म झरनों के कारण चीन में सबसे अधिक चित्रित और छायांकित पहाड़ है। यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो इसे कभी नहीं भूल पाता। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है। हांगजू लेक। दोस्तों, इसे चीन की धरती पर स्वर्ग के रूप में बनाया गया है। ये झील शांति का एक प्रतीक है जिसमें विचित्र पैगोडा और चीनी शैली के धनुषाकार पुल है। यहाँ की सुंदरता देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर भी भारी संख्या में आपको देश विदेश के लोग मिल जाएंगे। आप इस लेक में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। मोगाओ केव्स। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मोगा की पहली गुफा एक बौद्ध भिक्षु लियोन ने बनवाया था। उनके पास 1000 बुद्ध की दृष्टि थी। मोगाओ गुफाओं को मोगाओ ग्रूट्स
दुल्हन की गुफाओं या 1000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 40 से 50 हजार पर हेड खर्च करने पर 6 से 7 दिनों तक चाइना घूम सकते हैं। यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है, जो लगभग 11 भारतीय रुपए के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको चीन कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें Instagram में फॉलो भी कर लीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।